दोस्तों कुछ टाइम से स्मार्टफोन कम्युनिटी के अंदर एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है, वो है फ़ोन के अंदर ग्रीन लाइन इश्यूज़। अगर आपके पास एक एमोलेड स्क्रीन वाला फ़ोन है तो आपने इस बारे में ज़रूर सुना होगा कि काफ़ी सारे यूज़र्स ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अपना फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट किया और उसके बाद उनकी स्क्रीन पर एक ग्रीन या पिंक लाइन आ चुकी है। और ये सिर्फ एक या दो केसेस में नहीं हुआ है। बेसिकली अगर आप ट्विटर पर जाओगे तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई यूज़र इस बारे में रिपोर्ट करता है। और जितनी भी कंपनीज़ हैं जैसे कि रियलमी, सैमसंग, वन प्लस या ओप्पो, किसी के पास भी इसका प्रॉपर आंसर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट वाली प्रॉब्लम को हम एक बार के लिए साइड में रख दें और ये जानने की कोशिश करें कि ग्रीन लाइन किन रीजंस की वजह से हो सकती है, तो दो ही रीज़न निकल कर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेजर हैं। सबसे पहला है कि अगर आप अपने फ़ोन को ड्रॉप कर देते हो तब ये प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अगर आपके फ़ोन में वाटर डैमेज हो जाता है तो भी ये इशू आ सकता है। पर जितने भी यूज़र्स ने इस बारे में रिपोर्ट किया ट्विटर के ऊपर या फिर रेडिट के ऊपर, उन सबका ये कहना है कि उनका फ़ोन ना तो गिरा है और ना ही वाटर डैमेज हुआ है। उन्होंने बस अपने फ़ोन को सॉफ्टवेयर अपडेट किया और ये इशू आ गया। अब देखिए, मैं बचपन से मदरबोर्ड, डिस्प्ले, रिबन केबल, कनेक्टर्स, इन सब से खेलता हुआ आ रहा हूँ। और अगर मैं आपको थियोरेटिकली बताऊँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि सॉफ्टवेयर अपडेट से हार्डवेयर ख़राब हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। पर फिर भी यूज़र्स ने यहाँ पर प्रैक्टिकली बताया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद ही उन्होंने इस इशू को फेस किया। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश करूँगा। मैंने अपनी तरफ से कुछ रिसर्च करी और फिर जाके मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हो सकता है, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। मेरे एफर्ट के लिए आप एक लाइक ड्रॉप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अब देखिए, मैंने काफ़ी सारे सर्विस सेंटर्स पर कॉल किया, उनसे बात करने की कोशिश करी। मैंने इंटरनेट पर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, पर मुझे इसका कोई प्रोबेबल कॉज नहीं मिला। सॉफ्टवेयर अपडेट से हार्डवेयर ख़राब होना बहुत ही अलग बात हो जाती है। मेरे पास कुछ पुराने स्मार्टफोन पड़े हुए थे, उनको मैंने खोल के देखा और फिर मुझे कुछ इश्यूज समझ में आए जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट से ट्रिगर हो सकते हैं और लॉन्ग रन में वहाँ पर आपकी डिस्प्ले डैमेज हो सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप मुझे ये बताइए कि जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो तो नॉर्मल कंडीशन से क्या चीज़ आपको अलग दिखती है अपने फ़ोन के अंदर? आपके दिमाग में आया होगा ओवर हीटिंग। जब भी हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को अपडेट करते हैं तो अपडेट के टाइम पर स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें अपडेट के टाइम पर स्मार्टफोन चार्जिंग पर लगाना पड़ जाता है, और उस टाइम पर तो ओवर हीटिंग एकदम हद तक हो जाती है। मतलब फ़ोन हाथ में पकड़ने में अनकंफर्टेबल फील होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। आपने 6th या 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी मेटल हीट होता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है, और जब वो वापस ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक बहुत ज़्यादा बेसिक है साइंस के अंदर। अब जो स्मार्टफोन की डिस्प्ले होती है वो एक कनेक्टर के थ्रू कनेक्टेड होती है, और वो कनेक्टर मेटल का बना होता है। अब बेसिकली होता ये है कि जब आपका स्मार्टफोन ओवरहीट हो जाता है सॉफ्टवेयर को अपडेट करते टाइम, तो वो कनेक्टर एक्सपेंड हो जाता है। फिर आपका स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो कूल डाउन होने लगता है। जब वो कूल डाउन होने लगता है तो आपका कनेक्टर वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट होकर अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर नहीं आता और वो पार्शियली लूज हो जाता है। और जब आपका कनेक्टर लूज हो जाएगा तो आपकी डिस्प्ले के अंदर ये लाइन जरूर आएगी, क्योंकि जब आपका कनेक्टर ही लूज है तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर करंट सप्लाई नहीं हो पाएगा। अब ये प्रॉब्लम फेस काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज़ हैं, क्या इनको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में नहीं पता? तो बेसिकली ये चीज़ इनको भी पता है। और जो स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले कनेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी मेटल से बनाए जाते हैं, ताकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से उन पर कुछ भी फ़र्क ना पड़े और वो बिल्कुल भी लूज़ ना हो। पर अब बेसिकली होता ये जा रहा है कि बजट स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आपको एमोलेड डिस्प्ले भी दे रही है, 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी दे रही है, 5000 mAh की बैटरी भी दे रही है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी दे रही है। जब इतना सब कुछ आपको आपकी कंपनी दे रही है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो करेगी ही, और जब कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है तो जो मेटल की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। जो रिबन केबल्स हैं या कनेक्टर्स हैं उनकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करी जाती है। जब आपको इतने सारे फीचर्स दिए जाएंगे तो कंपनी को अपना प्रॉफिट भी तो बनाना है, और जैसे ही कनेक्टर्स की क्वालिटी ख़राब होती है तो बार बार कंटिन्यूस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो लूज़ पड़ सकते हैं और आपकी डिस्प्ले में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब कोई भी कंपनी इस बात को खुद एडमिट नहीं करेगी, पर ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है। तो बेसिकली होता ये है कि जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन को सॉफ्टवेयर अपडेट पर लगाते हो तो वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हीट हो जाता है। आप उसे चार्जिंग पे भी लगा देते हो तो वो और ज़्यादा हीट हो जाता है,
और इसी हीट की वजह से आपका जो कनेक्टर है वो एक्सपेंड होने के बाद लूज़ हो जाता है और ऐसे केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते। बेसिकली अगर आप सर्विस सेंटर पर जाते हो और वो आपका कनेक्टर चेक करते हैं, अगर वो लूज़ है तो वो उसको ठीक करके दे देंगे, अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो। वारंटी में नहीं है तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसे कॉजेज़ में ये होता है कि आपकी डिस्प्ले डैमेज नहीं होती है, पर कनेक्टर लूज़ होने की वजह से वहाँ पर वो लाइन आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर उस एरिया का पर्टिकुलर पिक्सल डेड हो जाता है। पर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही प्रॉब्लम हो, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। दूसरा फैक्टर जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट ट्रिगर कर सकता है वो है अनइक्वल करंट सप्लाई। अब देखिए, पूरा का पूरा स्मार्टफोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये पूरा का पूरा करंट के ऊपर वर्क करता है और सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू करंट को रेगुलेट किया जा सकता है। पर कई बार जल्दी जल्दी में सॉफ्टवेयर अपडेट निकाले जाते हैं और उनको पूरी तरीके से चेक भी नहीं किया जाता। ऐसे केसेस में होता यह है कि स्मार्टफोन के अंदर करंट सप्लाई अनइक्वल हो जाती है, मतलब कुछ पार्ट्स पर तो करंट प्रॉपर आ रहा है और कुछ पार्ट्स पर नहीं आ रहा। तो जिस डिस्प्ले के पार्ट पर करंट इक्वली नहीं आ रहा, वहाँ पर भी पिक्सल डेड हो सकता है और आपकी स्क्रीन में ग्रीन लाइन आ सकती है। अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को डाउनग्रेड कर सकते हो या फिर अपने स्मार्टफोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। अगर ये इशू सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ है तो बेसिकली फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आपका इशू फिक्स हो जाना चाहिए। काफ़ी सारे केसेस में तो ये भी देखा गया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट देने के बाद कुछ स्मार्टफोन के मदरबोर्ड ही उड़ गए थे। अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आया है और उसकी वजह से मदरबोर्ड के अंदर कुछ इश्यूज आते हैं तो भी आपकी डिस्प्ले के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेसिकली 3 ही मेजर कॉजेज हैं जिनकी वजह से आपकी डिस्प्ले में सॉफ्टवेयर अपडेट से प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहला पार्शियली लूज कनेक्टर, दूसरी प्रॉब्लम है अनइक्वल करंट सप्लाई और तीसरी प्रॉब्लम है फॉल्टी मदरबोर्ड। अब ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स हार्डवेयर वाइज हैं। सॉफ्टवेयर वाइज आपकी डिस्प्ले में ऐसी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकती। ये प्रॉब्लम्स सिर्फ हार्डवेयर के फॉल्टी होने की वजह से ही हो सकते हैं। हालांकि हार्डवेयर को फॉल्टी सॉफ्टवेयर जरूर कर सकता है, पर अगर आपके फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम आ चुकी है तो 99% चांसेस में वो ग्रीन लाइन अब जाने वाली नहीं है। आपको अपनी डिस्प्ले चेंज करानी ही पड़ेगी। अगर आपके स्मार्टफोन के ऊपर कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं है और आपका स्मार्टफोन वारंटी के अंदर है तो बेसिकली आप सर्विस सेंटर जा सकते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपकी डिस्प्ले को रिप्लेस करके दे देंगे। हो सकता है आपको थोड़ा प्रेशराइज करना पड़े, पर आपकी डिस्प्ले अल्टीमेटली रिप्लेस हो जाएगी। पर अगर आपका स्मार्टफोन आउट ऑफ वारंटी है फिर तो आप भूल ही जाइए। बहुत कम चांसेस हैं कि सर्विस सेंटर वाले आपकी डिस्प्ले ठीक करके देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका स्मार्टफोन वारंटी के अंदर है और उसके ऊपर फिजिकल डैमेजेस हैं जैसे कि स्क्रैचेस या डेंट, तो भी आपकी डिस्प्ले चेंज नहीं होने वाली। सर्विस सेंटर वाले साफ साफ ये बोल देंगे कि आपने अपना डिवाइस ड्रॉप किया है और उसके बाद ये इशू आया है। तो आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है, वो ये है कि अगर आपका फ़ोन वारंटी के अंदर है तो आप सर्विस सेंटर जाइए और अपनी डिस्प्ले को चेंज करा लीजिए। मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा, अगर आपका स्मार्टफोन आउट ऑफ वारंटी है या फिर कुछ केस के अंदर आपको पे करके अपनी डिस्प्ले चेंज करानी पड़ रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इतना पैसा खर्च मत कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो एमोलेड डिस्प्ले का प्राइस है वो है 6 या 7 हज़ार रुपये और कुछ प्रीमियम स्मार्टफोन का तो 10 हज़ार तक भी जा सकता है। और अगर आपके पास एप्पल आईफोन्स हैं या सैमसंग की S सीरीज़ है तो उनकी डिस्प्ले तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अगर आप इतनी महंगी एमोलेड डिस्प्ले अपने स्मार्टफोन के अंदर चेंज कराते हो तो वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक बार डिस्प्ले चेंज करा भी देते हो अपनी जेब से पैसा देने के बाद, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि जो डिस्प्ले आपने चेंज कराई है वो ठीक से चलने वाली है। मैंने काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी सुने हैं कि लोगों ने 2-2, 3-3 बार डिस्प्ले चेंज कराई अपनी जेब से पैसे देकर, फिर भी ग्रीन लाइंस वापस आ गई। तो ये प्रॉब्लम वापस भी आ सकती है क्योंकि डिस्प्ले की क्वालिटी तो वही रहने वाली है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करके ला रही है। तो बार बार मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले के ऊपर खर्चा करना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। तो ऐसी केसेस में आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज कर लेना चाहिए, या फिर आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप एक लोकल शॉप पर जा सकते हो और वो 1000-1500 रुपये में LCD पैनल लगा देते हैं। उससे आपका काम चल जाएगा पर आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो कंप्लीट चॉइस आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टेकी, स्टे कनेक्टेड।